चाहे इंडस्ट्री लगाना हो, चाहे सॉफ्टवेयर का काम करना हो, या किसी भी प्रकार का अगर आप बिहार में अगर रोजगार करते हैं तो उसके लिए सरकार आपको 1 रुपया में, चाहे आपको 1 कट्ठा ज़मीन चाहिए, चाहे आपको 100 बीघा ज़मीन चाहिए। BSc हैं, हम बीटेक हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके पास जॉब नहीं है। तो लोग कहते हैं विद्या ददाति विनयम विनयादि पात्रता। तो विद्या जो 20 साल का जो लर्निंग है, लर्निंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? लर्निंग का ऑब्जेक्टिव सिर्फ क्वालिफिकेशन नहीं है, लर्निंग का ऑब्जेक्टिव है आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, कि आप अपने पैर पे खड़े हो जाए। Growth of the nation. We contribute towards nation building through be it skill development, technology, insurance, banking, whatever sector we deal with. We ensure that we are returning back to the nation because nation is the one who has given us this opportunity. नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं SR न्यूज़ में रिजवी। लेकिन मैं मौजूद हूँ पटना के पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल एरिया में, और जैसा कि यहाँ पे आज मायरा ग्लोबल इंडस्ट्री का जो कहा जा सकता है युवाओं के लिए बड़ा ही कहा, IT सेक्टर में हो, मेडिकल सेक्टर में हो, वेबसाइट सेक्टर में हो, एडिटिंग सेक्टर में हो, तमाम सेक्टर के लिए अब युवाओं के लिए बिहार में बड़ा कदम है कहा जा सकता है। यहाँ पे तमाम युवाओं को एक कहा जा सकता है एक ट्रेनिंग IT सेक्टर में अभी जिस तरीक़ा से दुनिया जिस ओर जा रही है, और कहीं ना कहीं ग्लोबल जो है या मायरा ग्लोबल जो है उसी को लेकर आज यहाँ पे पहुँच चुकी है। तमाम युवाओं को यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा, यहीं से रोज़गार दिया जाएगा, और काफ़ी चीज़ यहाँ पर सीखने को मिलने वाली है। जिस तरीक़ा से अभी दुनिया जो डेवलप कर रहा है उसी के ऊपर यहाँ पे काम होने वाला है। और आपको बताते चले यहाँ पे युवाओं के लिए बड़ा ही कहा जाता है रोजगार का अवसर है, तमाम चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध है। और आप देख सकते हैं बड़ा क्षेत्र है और बड़ा ही एरिया में साफ़ सुथरा वातावरण में यहाँ पे आज ऑफिस का उद्घाटन किया गया है। आपको पता बिहार सरकार के मंत्री ने इसका रिबन काट के उद्घाटन किया है, और तमाम व्यवस्था यहाँ पे IT सेक्टर के लिए तमाम चीज़ें यहाँ। सर, मायराज ग्लोबल टेक आज उद्घाटन हुआ है, बदलते बिहार के परिदृश्य में इसका कितना योगदान मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि जितने भी हमारे देश के कोने कोने से जो इन्वेस्टर बोलिए, उद्यमी बोलिए, हमारे बिजनेस पार्टनर बोलिए, जितने भी आए हैं, हम सबों का पहले तो ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जिस प्रकार से हमारे बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने जितने भी निवेशक हैं उनके लिए बिहार में रेड कारपेट बिछा कर रखा है। आपको अगर कोई भी चाहे इंडस्ट्री लगाना हो, चाहे सॉफ्टवेयर का काम करना हो, या किसी भी प्रकार का अगर आप बिहार में अगर रोजगार करते हैं तो उसके लिए सरकार आपको 1 रुपया में, चाहे आपको 1 कट्ठा ज़मीन चाहिए, चाहे आपको 100 बीघा ज़मीन चाहिए, सरकार आपको 1 रुपया में देने का काम करती है। साथ ही सरकार आपको सिंगल विंडो के तहत जितने भी काम हैं, चाहे वहाँ पे रोड हो, बिजली हो, पानी की व्यवस्था हो, ज़मीन का तो उपलब्धता कराएगी, साथ में जितनी भी सुख सुविधाएं हैं सरकार आपको मुहैया कराने के लिए कटिबद्ध है। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी हर एक मंच से कहते हैं कि जितने बाहर के लोग पहले जो उनके मन में था बिहार के प्रति जो सोच था कि हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, क्या होगा नहीं होगा, मुझे लगता है कि आज बताने की ज़रूरत नहीं है कि जितने भी अगर बाहर से अगर निवेशक आते हैं तो वो खुद भी बिहार का जो डेवलपमेंट है उसको देख के उनको समझ में आ जाएगा कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी का सपना है बढ़ता बिहार, बदलता बिहार, समृद्ध बिहार, उसकी कल्पना लोगों को आज देखने को मिल रही है, कि कल्पना करने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं धरातल पर वो उतरता हुआ दिख रहा है। तो मेरा मानना है कि जो भी बाहर से लोग आते, पहले लॉ एंड ऑर्डर की मामला हो, आप देख रहे हो कि 2007 के पहले 2005 तक आप कैसे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का दिक्कत था, लोग आने से डरते थे। आज जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जब सरकार आई थी उस समय से बिहार में कहीं भी आपको लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। आज 12 बजे 2 बजे रात में हमारी माता बहनें हमारी बहनें रोड पे निकलती हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। तो हमने कल सब लोगों से मुलाकात हुई थी, हमने कहा है कि आप लोग आएँ, सरकार एकदम कटिबद्ध है आप लोग को हर एक सुख सुविधा देने के लिए, और सिंगल विंडो के तहत हम लोग सारे काम को करेंगे। कहीं भी आपको किसी प्रकार का संशय नहीं लेना है, क्योंकि जब भी बैठक होती है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया सारे पदाधिकारियों को कि किसी भी निवेशक का मेरे पास कोई शिकायत का मौका नहीं आना चाहिए, इनको किसी भी प्रकार का बिहार में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। जो भी होगा आप लोग इसको देखने का काम करें। और इसी के तहत आज मायरा ग्लोबल टेक का जिस प्रकार से लॉन्चिंग हुआ है, मैं शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं, अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं। मायरा ग्रुप के तमाम जितने भी इसमें खासकर मनीष जी हैं और इनके टीम के चूँकि जितने भी साथी हैं सभी का भी हम आभार प्रकट करते हैं कि बिहार में अगर आप लोग इस प्रकार से, चूँकि ये हैदराबाद से चलकर अगर बिहार में इस प्रकार का बड़े
काम को लेकर आए हैं, तो कहीं ना कहीं इससे बिहार वासियों को रोजगार भी मिलेगा। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि जिस प्रकार से इनका सोच है, विजन है, जिस प्रकार से इन्होंने मुझे बताया है, आने वाले समय में बिहार की मील की पत्थर इनकी कंपनी साबित होगी। और मेरा मानना है कि मायरा ग्लोबल टेक को जितना भी सपोर्ट होगा सरकार अपनी तरफ से निश्चित रूप से करेगी। My name is Sudha Devraj. I'm the co-founder of Myra's group. Myra is an organization. As a group level, we do multiple businesses. Whatever business that we do is always contributing towards the growth of the nation. We contribute towards nation building through be it skill development, technology, insurance, banking, whatever sector we deal with. We ensure that we are returning back to the nation, because nation is the one who has given us this opportunity to start this business. First of all, we started with skill development, and it is a pan-India company. So we have our offices at Ahmedabad, Chennai, Hyderabad, now in Patna. The founder of Myra's Academy, Dr. Manish, he is from Bhagalpur, Patna. He has always got that dream that he has to come back to Bihar and serve the community and the people of Bihar. So the Myra Global Tech is one such company under Myra Group, which will give the job opportunities for the students, youngsters, and the skilled people of Bihar. There are three things that will transform any community or the state or the nation: education, skill development, and employment opportunities for people. Education is always there in Bihar. They are the top class educationalists always, as we know. The two things that are missing is the right skills and the employment opportunity. Myra Global Tech brings in those two aspects, which is the skill and the employment. How we do it? We give services to civil industry, mechanical industry, automobile industry, hospital industry, banking industry, education industry, insurance industry, whatever industry you call it as. We kind of provide technology service. We create the website, we manage the website, we do the digital marketing services to enhance any business for that matter. We also help them with design. We also help them with HR solutions. Say for example, there is a big institute like Patna Women's College. They need a lot of teachers, principals, vice principals. We kind of help them to acquire those kind of talented people from other states in India and bring them to Bihar and other parts of India and give the services in terms of enhancing their businesses. So in nutshell, Myra Global Tech will give the employment opportunities to all the youngsters, women, and also the educated people of Bihar. सर, मायरा ग्लोब से जुड़ने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए? देखिए, क्वालिफिकेशन आज के दुनिया में इम्पॉर्टेंट नहीं है। आज आप यूरोप चले जाएं, यूके चले जाएं, लंदन चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, आप उनसे पूछें आप क्या करते हैं, लोग कहते हैं मैं कोडर हूँ, मैं ब्यूटिशियन हूँ, मैं कारपेंटर हूँ, मैं स्विमर हूँ। आप अनफॉर्चुनेटली भारत में या हमारे बिहार में अभी क्या है, आप क्या करते हैं तो हम डबल PhD हैं, हम B.Ed हैं, हम BSc हैं, हम B.Tech हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके पास जॉब नहीं है। तो लोग कहते हैं विद्या ददाति विनयम विनयादयाति पात्रताम। तो विद्या जो 20 साल का जो लर्निंग है, लर्निंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? लर्निंग का ऑब्जेक्टिव सिर्फ क्वालिफिकेशन नहीं है। लर्निंग का ऑब्जेक्टिव है आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, कि आप अपने पैर पे खड़े हो जाएं, तभी तो आप राइट सिटीजन बनेंगे। जब आप अपने परिवार का निर्वाह करेंगे तभी तो आप नेशन में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो जो आपने मिनिमम क्वालिफिकेशन कहा है, मैं आपको बताऊं, हमने 10th क्लास के बाद कोई भी स्टूडेंट जिसके अंदर काम करने का जुनून हो और जो आगे बढ़ने का जुनून हो, हम क्वालिफिकेशन नहीं देखेंगे। हम बिहार के युवाओं को ये अपील करना चाहते हैं कि आप क्वालिफिकेशन से ज़्यादा आज के दिन में स्किल पे डेवलप करें। UI UX, वेब डिज़ाइन, ये सारे स्किल हैं। और इसी के लिए 2014 में भारत सरकार ने अलग मिनिस्ट्री बनाई जिसको कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और वो स्किल डेवलपमेंट का एक अलग मिनिस्ट्री बिहार में भी चलता है और पूरे भारत में ये काम चलती है। तो मैं आज आप सारे मीडिया भाइयों की तरफ से ये अपील करना चाहूँ कि क्वालिफिकेशन मैटर्स, बट क्वालिफिकेशन डजंट मैटर एट ऑल एवरीवेयर. What is matters is the skill, the ability to create the impact, and that happens through skill development and the employment, and that's what we do. सबसे इम्पोर्टेंट होता है वेबसाइट बनाया है हमने, बिहार के लोगों को ओपन इनवाइट किया है कि हमारे ऑफिस में आए। हम सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक
आपका ये ऑफिस खुला हुआ है। सबसे पहले तो आप आएँ, हमारा ऑफिस एक्सपीरियंस करें, हमारे प्रोडक्ट को समझें, हम क्या काम करते हैं उसको समझें। हमारे ऑफिस में बैठ करके आप गूगल, एक्सेंचर, माइक्रोसॉफ्ट, जो दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उसमें सॉफ्टवेयर का काम कैसे होता है, कोडिंग का काम कैसे होता है, डिज़ाइन का काम कैसे होता है, जो आप कॉलेजेस में रह करके नहीं सीख सकते, यहाँ पे सीखें। हमारे एम्प्लॉय से बात करें, हमारे पास आएँ, 3 महीने का इंटर्नशिप करें, और 3 महीने का इंटर्नशिप भी हम फ्री में करा रहे हैं, हम कुछ चार्ज नहीं कर रहे हैं। आप हमारे साथ आएँ, इंटर्नशिप करें, सीखें, और यदि आप सीख गए हम आपको नौकरी भी देंगे, हम आपको सैलरी भी देंगे, और यहाँ से बैठे बैठे आप वो काम कर सकते हैं जो जिसके लिए लोगों को बेंगलोर, हैदराबाद और दिल्ली जाना पड़ता है। उसी चीज़ के लिए आपको रहने का, खाने का और बहुत आपको मेहनत होता है। यहाँ पे आप अपने माँ बाप के साथ रहें और वही सारी चीज़ें सीखें जो लोग बेंगलोर में सीखते हैं। तो ये ऑफिस वैसा प्लेटफॉर्म है। बिहार के युवा मैं बिहार के युवाओं को एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है, बिहार के लोग बहुत ही मेधावी होते हैं, लेकिन बिहार के युवाओं को एक चीज़ बस मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज के दिन में जो फोकस्ड अप्रोच है वो फोकस्ड अप्रोच रखें, और कहते हैं कि अपना आँख बिल्कुल खुला रखें, क्योंकि स्टार्टअप आज के दिन में हर दिन बनता जा रहा है और हर दिन बंद होता जा रहा है। स्टार्टअप खोलना इंपॉर्टेंट नहीं है, 360 दिन या 1000 दिन, ये 2 तरीका होता है जबकि आपका स्टार्टअप सस्टेन रह सके। यदि कोई स्टार्टअप पहला 1000 दिन यदि सस्टेन कर जाता है, वो स्टार्टअप आगे बढ़ जाता है। तो पहले 1000 दिन उस स्टार्टअप, उस फाउंडर को ये रखना है कि मुझे इसलिए कि आप बच्चे को जन्म देने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चे को पहले 5 साल आप उसको नर्चर करें, वो नर्चरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपके जरिए मैं बिहार स्टार्टअप जो मुहिम चली हुई है, बहुत सारी मुहिम है बिहार में, उन सारे लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, IIT पटना को धन्यवाद देता हूँ। बट इसके साथ में मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि बिहार के युवाओं को बहुत फोकस्ड अप्रोच रखना है और 1000 दिन सस्टेन करना है। ये खोली गई है महाराज करके ग्लोबल टेक, इसके देखिए, जब हम देख पा रहे हैं कि सारी चीज़ें टेक्निकल बेस होती जा रही हैं, हम AI की बात करें, हम आपने देखा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सारे देश के लोगों से, युवाओं से आग्रह किया उन्होंने इस बात के लिए कि आप रील बनाइए, टेक्नो फ्रेंडली होइए, आप लोग आप AI बनाइए। और अभी आप देख रहे हैं कि रील बनाना और टेक्निकली बहुत साउंड होना एक रोजगार होता जा रहा है, एक ऐसा रोजगार जिसको देश के युवाओं ने कभी सोचा भी नहीं था। आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए लोग भी टेक्नो फ्रेंड होकर किस तरह से वो रील्स बनाकर और एक अच्छी अर्निंग कर पा रहे हैं। और ऐसे समय में जब मायरा ग्लोबल टेक एक छत के नीचे, हम देख रहे हैं ये AI की भी बात कर रहे हैं, हम बच्चों को टेक्निकल फ्रेंड बनाने की भी बात कर रहे हैं, और यहाँ आकर देखकर, इन्फा देखकर, मनीष को मिलकर मेरे लिए ये बहुत सुखद है यहाँ देख पाना कि एक सारी चीज़ें बिहार में जो होना चाहिए था वो यहाँ देखकर मुझे खुशी हो रही है। आप देख रहे हैं कि एरिया भी काफ़ी बड़ा है, क्योंकि जब इस तरह से पढ़ेंगे, और ये काफ़ी एयर क्रॉसिंग बहुत अच्छा है, इसका विंडोज़ है इसमें, नहीं तो सामान्य तौर पर कई बार इंस्टीट्यूट में हम इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं। जब बच्चे एक अच्छे वातावरण में काम करते हैं, आपने एक छोटी सी चीज़ वॉच की होगी जो हमारी भारतीय परंपरा है, और बिहार की परंपरा को दक्षिण भारत से वापस लौटा के जब मनीष ला रहे हैं, किसी ने भी शूज़ के साथ इंटर नहीं किया है। तो जब भी ये बहुत सोचने की बात है कि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो एक उनका जो चेतन अवस्था उस तरह की होना चाहिए, इसमें बहुत सात्विकता हो, चैतन्य हो उनका मन, तो ज़्यादा चीज़ों को अडॉप्ट कर पाएंगे, ग्रहण कर पाएंगे। तो एक बहुत सुंदर, सुखद और व्यवस्थित जगह है जहाँ बिहार के लोगों के लिए, बिहार के युवाओं के लिए बहुत एक अच्छी जगह यहाँ पर है, जहाँ से वो अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए काम कर सकते हैं। क्योंकि आने वाला समय जो है वो टेक्निकली बहुत साउंड होने का समय है, AI में बहुत साउंड होने का समय है।